आज हम पढ़ेंगे स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो के स्टेडी फ्लो क्या है? स्टेडी फ्लो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। Properties of fluid does not. Properties of fluid do not change with time. Properties of fluid do not change with time. मतलब जो फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, उसको स्टेडी फ्लो हम तब कहेंगे जब वो टाइम के साथ अपनी प्रॉपर्टी चेंज ना करे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? वेलोसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी है, प्रेशर, वेलोसिटी एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर dt dv over dt does not is equal to 0, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, मतलब क्या होगा कि वो इक्वल टू 0 होगा। इसमें चेंज नहीं आ रही है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से 0 चेंज आ रही है। dp ओवर dt ये भी क्या आ रही है? 0। तो हम ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या कहेंगे? स्टेडी फ्लूइड्स। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज करें एक पाइप है, सपोज करें ये एक पाइप है जिसमें फ्लूइड जो है मूव कर रहा है। अब इसका ये क्रॉस सेक्शनल देख लेते हैं और ये क्रॉस सेक्शनल। यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। यहाँ पे सपोज करो टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे B2 है। अगर 10 घंटे बाद, 10 आवर्स बाद, 10 घंटे बाद हम इसी पाइप को देखते हैं कि इसी सेक्शन पे, जो कि पहला सेक्शन था, ये दूसरा सेक्शन, इसी सेक्शन इसी हिस्से पे इसका टेम्परेचर वही हो जो कि 10 घंटे पहले था, वॉल्यूम वही हो और वेलोसिटी वही हो, प्रेशर वही हो, वॉल्यूम तो वही होगा, वेलोसिटी भी वही हो, प्रेशर भी वही हो, टेम्परेचर भी वही हो। और अगर दूसरा सेक्शन जो कि हमने नोट कर लिया था कि इस सेक्शन पे T2 है, तो 10 घंटे बाद वहाँ उसी सेक्शन में T2 होगा, P2 होगा और वेलोसिटी V2 होगा। तो ये क्या हो गई? इसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। मतलब टाइम के साथ उसमें कोई भी चेंजिंग ना हो। 10 घंटे बाद देखें, 5 घंटे बाद देखें और 20 आवर्स बाद देखें, कोई मसला नहीं है। अगर टाइम से उसमें चेंजिंग नहीं आती उसको हम स्टेडी फ्लो कहते हैं, अदरवाइज़ अनस्टेडी फ्लो। अगर टाइम के साथ उसमें चेंजिंग आ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनस्टेडी फ्लो। अब हम फ्लो का दूसरे टाइप्स पढ़ते हैं। एक यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इन दिस फ्लो, अब हम यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहे हैं। इन दिस फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, does not change
does not change and remains same throughout flow. In the throughout flow, और इसको हम पोजीशन भी कह सकते हैं. डज नॉट चेंज विथ पोजीशन, डज नॉट चेंज विथ पोजीशन भी कह सकते हैं. और रिमेन सेम थ्रू आउट द फ्लो, सेम बात हो गई कि जो फ्लो हो रहा है किसी भी पाइप में, अगर हम इस सेक्शन पे फ्लूइड का वेलोसिटी देखते हैं v1 है, अगर इस सेक्शन पे फ्लूइड का हम वेलोसिटी देखते हैं वहीं वहाँ भी v1 होगी. इस सेक्शन पे देखेंगे वहाँ भी v1 होगी. किसी पॉइंट पे देखेंगे वहाँ भी v1 होगी. यहाँ देखेंगे वहाँ भी v1 होगी. तो ऐसे फ्लो को हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो. यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब यही है, अगर कोई भी फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, डज नॉट चेंज हो, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो विद द रेस्पेक्ट ऑफ पोजीशन, विद द रेस्पेक्ट ऑफ पोजीशंस में उसमें उसकी वेलोसिटी में चेंज ना आए, तो उसको हम कहेंगे चेंज ना आए. इक्वल टू 0 होगा मतलब चेंज नहीं आई, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. पोजीशन मतलब फ्लो हो रहा है किसी भी पाइप में, पाइप 10 मीटर लेंथ में, 15 मीटर लेंथ में, कितना भी बड़ा पाइप हो, अगर उस पाइप में फ्लो देखना है हमें किसी भी सेक्शन में देख लें, वेलोसिटी वही होगी जो दूसरे सेक्शन में होगी, उसी पाइप में तीसरे सेक्शन में होगी. सेक्शन वाइज चेक करें, पोजीशन वाइज चेक करें, उनकी वेलोसिटी सेम है तो हम उनको कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. ये दो कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी फ्लो का. तो हमें इन दोनों में डिफरेंस अगर फाइंड करना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस हमें इस डायग्राम में, जो पहले वाला डायग्राम है ये डायग्राम, और जो ये डायग्राम है तीसरा वाला, इन दोनों में साफ नज़र आ रहा है. स्टेडी फ्लो होगा तो अगर पाइप में इस सेक्शन पे वेलोसिटी एक हो, दूसरे पे कोई और हो, तीसरे सेक्शन पे अगर तीसरा सेक्शन है यहाँ पे, इस पे भी वेलोसिटी और हो तो फ़र्क नहीं पड़ता. कुछ टाइम के बाद वहीं पे आएंगे, उसी पे वही वेलोसिटी होगी तो वो स्टडी होगा. मगर इन यूनिफॉर्म फ्लो में हमें जो सेक्शन है सारे सेक्शन पे जो वेलोसिटी हो वो क्या हो, बराबर हो, सेम हो, यूनिफॉर्म हो. इसका मतलब जो इसमें दोनों में डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम. वेलोसिटी टाइम के बाद उसी सेक्शन पे चेंज ना हो, इसमें हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, और उसमें हम टाइम की बात नहीं कर रहे, उसमें हम पोजीशन की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी डिफरेंट पोजीशन पे यूनिफॉर्म हो, चेंज ना हो, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो. ये लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देम. और अब आ रहे हैं लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पे कि लेमिनार फ्लो क्या है और टर्बुलेंट फ्लो क्या है. लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. ये जो है स्पेसिफाई होता है, ये फाइंड होता है, पता चलता है रेनॉल्ड्स नंबर से. रेनॉल्ड्स नंबर से फ्लूइड जो है फ्लो करे, अगर अब हम लेमिनार फ्लो की डेफिनेशन लिख रहे हैं, फ्लूइड फ्लो करे, फ्लूइड फ्लो इफ layers of fluid or stream path
स्ट्रीम पाथ किसको कहते हैं? जो कि पार्टिकल मूव करे जिस पाथ पे, जिस पाथ पे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रीम पाथ। फ्लूइड फ्लो ऑफ लेयर, फ्लूइड फ्लो इफ layer of fluid, if layers of fluid or a stream path do not mix each other, or do not change more energy। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में, ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है, तीसरी स्ट्रीम लाइन है, पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, तीसरा पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है। ये दो लाइन जो है एक दूसरे से मिक्स ना हो, इंटरचेंज ना हो, एक्सचेंज ना हो, एक दूसरे से इंटरचेंज ना हो, एक दूसरे को काटे नहीं, सीधी चलती रहें, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं? लेमिनार फ्लो। और अगर यही फ्लो जो है, स्ट्रीम पाथ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ऐसे ये आगे चल के ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे, तो ये हो गए मिक्स। इसको हम कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। अगर फ्लो रेट ज़्यादा होगा, अगर फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो फ्लो कौन सा होगा? टर्बुलेंट। अगर फ्लो रेट कम होगा तो क्या होगा? हमारा लेमिनार फ्लो होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा, ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वेलोसिटी, ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कम होगी तो हमारा लेमिनार फ्लो होगा। अब आते हैं रेनॉल्ड्स नंबर्स पे ऊपर। रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 2000 होगा तो फ्लो जो होगा वो क्या होगा? लेमिनार होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 and greater than and equal than 2000 and less than 4000, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब लेमिनार और टर्बुलेंट, एक टर्बुलेंट जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है लेमिनार में। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट की। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 होगा तो वो होगा टर्बुलेंट फ्लो। ये कुछ फ्लो के टाइप्स थे, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट।